नमस्कार, मैं शिवपुत्र अनुपम। आप जो राजनीति देखते, सुनते, समझते हैं, यकीन मानिए आज मैं जिस पुस्तक का जिक्र आपके साथ करने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद आपकी ज्यादातर राजनीतिक अवधारणाएं चूर चूर हो जाने वाली हैं। यह किताब आपको सत्ता के उन अंधेरे गलियारों में लेके जाती है जहां छल, कपट, झूठ, बेईमानी, क्रूरता पाप नहीं है, बल्कि एक राजनेता के सबसे कारगर हथियार है। यह आदर्शवाद के मुंह पर ऐसा करारा तमाचा है कि कुछ ने इस किताब को शैतान की किताब कहा तो कुछ ने इसके लेखक को ही शैतान की उपाधि दे दी। यहां तक कि मशहूर नाटककार विलियम शेक्सपियर ने भी अपने नाटकों में शैतान के लिए इसके लेखक के नाम का प्रयोग किया। इसके लेखक को यह किताब लिखने के लिए जेल में डाला गया, राज्य निकाला हुआ, तरह तरह की यातनाएं दी गई, पूरा जीवन बड़े कष्टों में बीता। वो क्रांतिकारी लेखक था निकोलो मैकियावेली और यह पुस्तक है द प्रिंस। निकोलो मैकियावेली के राजनीतिक अनुभवों का सार है ये किताब। आप जैसे जैसे इसे पढ़ते हैं आपको आश्चर्य होता है कि एक किताब जो 500 साल पहले लिखी गई है वो कैसे आज के भी राजनीतिक परिदृश्य में उतनी ही मौजूद है, उतनी ही रेलेवेंट है। ये राजनीति का वह काला चिट्ठा है जिसे पढ़ने के बाद आपकी अपने राजनेताओं को देखने की दृष्टि पूरी तरीके से बदल जाती है। अगर आपको लगता है कि आपका नेता आपकी भलाई के लिए काम करता है तो जरा दिल कड़ा करके बैठिएगा, क्योंकि आज आपके भ्रम टूटने वाले हैं। निकोलो मैकियावेली यहां कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं कर रहे हैं, ना ही ये कोई आदर्शवाद की पुस्तक है। ये तो वह नंगा सच है राजनीति का जिसे हर राजनेता एक बाइबल की तरह प्रयोग करता है, लेकिन आपसे छुपाने की कोशिश करता है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए और खुद फैसला कीजिए कि निकोलो मैकियावेली एक शैतान था या जीनियस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यह पॉडकास्ट लंबा लगता है तो इसे कहीं सेव कर लीजिए ताकि आराम से आप इसको सुन सकें। तो चलिए सुनते हैं दुनिया की सबसे विवादास्पद पुस्तकों में से एक, द प्रिंस। सबसे पहले मैकियावेली ये बताते हैं कि सत्ताएं कितने प्रकार की होती हैं। यहां विशेषता वो 2 प्रकार की सत्ताओं का उल्लेख करते हैं। एक विरासत में मिली सत्ता, जैसे किसी राजकुमार को उसके पिता के बाद गद्दी मिल गई। दूसरी नई सत्ता, जहां एक नया व्यक्ति लड़कर या कहें जनता का समर्थन हासिल करके सत्ता पाता है। अब सवाल ये उठता है कि इनमें से किस सत्ता को चलाना या उसको कायम रखना ज्यादा आसान होता है। तो मैकियावेली के अनुसार विरासत में मिली सत्ताएं संभालना ज्यादा सुलभ है। क्यों? क्योंकि लोग उनके परिवार से, उनके आदर्शों से, उनके मूल्यों से भली भांति परिचित होते हैं। ऐसे में एक राजकुमार आराम से सत्ता पे बना रह सकता है, अनलेस और अनटिल वो कोई बहुत बड़ा ब्लंडर न कर दे, कोई बहुत भारी मिस्टेक न कर दे, तभी पब्लिक उसे नकारती है। लेकिन उसके विकल्प में जिसे चुना गया है, अगर वो काबिल नहीं निकलता है तो राजकुमार के पास सत्ता वापस आने के पूरे चांसेस होते हैं। उसे करना सिर्फ इतना है कि जो बनी बनाई व्यवस्था है उसे कायम रखिए, और जो आने वाली चुनौतियां हैं, नई चुनौतियां जो उत्पन्न हो रही हैं, उनसे आप समझदारी से निपटिए। ऐसे में एक औसत बुद्धि वाला राजकुमार भी बड़े आराम से गद्दी पर बना रह सकता है। मैकियावेली के अनुसार नई सत्ता के सामने चुनौतियां हमेशा ज्यादा होती हैं, क्योंकि उनको अपना खुद का सिस्टम बनाना होता है। ऐसे में जाहिर है कि पुराने लोगों से उनकी तुलना होती है, और खुदा न खास्ता कहीं कुछ भी गड़बड़ हो गई तो लोग उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं, पुराने वाले तंत्र को बेहतर कहने लग जाते हैं, और लोगों का झुकाव वापस से पुराने खिलाड़ियों की तरफ बढ़ने लग जाता है। नई सत्ता हमेशा खतरे में रहती है, क्योंकि पुराने लोग उनके खिलाफ संगठित रहते हैं और नए लोगों को उन पर भरोसा करने में वक्त लगता है। इन शॉर्ट, नई सत्ता को जड़ें जमाने के लिए खाद पानी तो छोड़िए, मिट्टी भी बहुत मुश्किल से मिलती है। तो ऐसे में मैकियावेली का सुझाव यह है कि नए लोगों को आते ही बहुत तेजी से बदलाव नहीं करने चाहिए, वरना जो पुराने खिलाड़ी हैं, मतलब पुराने नेता, पुराने ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया, जो पुराने तंत्र का अंग थे, वो उनके खिलाफ हमलावर हो जाते हैं। क्योंकि बदलाव चाहे जितने भी अच्छे हों, लोगों के भलाई के लिए ही क्यों ना हो, वो लोगों को शुरुआत में डराते हैं। इसलिए धीरे धीरे बदलाव करना चाहिए, और लोगों की भावनाएं और जो पूर्व धारणाएं हैं उनको एकदम से दरकिनार नहीं करना चाहिए। आगे मैकियावेली कहते हैं कि विरासत में मिली सत्ता को भी संभालना उतना आसान नहीं होता जितना हमें लगता है। जब कोई राजकुमार अपने पिता की जगह गद्दी पर बैठता है तो लोगों को उससे उम्मीद होती है कि सिस्टम में ज़्यादा चेंज नहीं होगा,
चीज़ें वैसे ही चलेंगी जैसे चलती थीं और हमारी वही जगह बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही राजकुमार सिस्टम से छेड़छाड़ शुरू करता है, तुरंत ही असंतुष्टि, तुलना और कभी कभी बगावत शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं तो अपने पिता की तरह नहीं है, उसके खिलाफ साजिशें करना शुरू कर देते हैं। तो यहां मैकियावेली राजकुमारों को 3 सलाह देते हैं। नंबर 1, पुराने सिस्टम को समझो और उस पर अमल करो। दूसरा, लोगों को फैमिलियर महसूस कराओ। और तीसरा, अपने मंत्रियों और सलाहकारों पर पैनी नजर रखो। लोगों को लगना चाहिए कि आप उनके भले के लिए काम कर रहे हैं, भले ही आप एक बड़े परिवर्तन की तरफ क्यों ना बढ़ रहे हो। राजनीति में आपके सबसे बड़े दुश्मन आपके विरोधी नहीं, बल्कि आपके पुराने दोस्त होते हैं। मैकियावेली यहां एक बहुत महीन बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जिन दोस्तों के साथ मिलकर आपने सत्ता हासिल की है, जरूरी नहीं है कि वो शिखर पर पहुंचने के बाद भी आपके लिए उतने ही कारगर साबित हो। मान लीजिए किसी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई पार्टी बनाई और फिर लड़कर किसी तरीके से सत्ता हासिल कर ली। बाद में वही दोस्त आपके हर फैसले में दखल देने लगते हैं। दोस्त तब सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं जब उन्हें लगने लगता है कि वो आपकी सक्सेस को ओन करते हैं, वो उसके मालिक हैं। तो इससे बचा कैसे जाए? मैकियावेली सुझाव देते हैं कि अपने पैर मजबूत करो, ऐसे दोस्तों को तुरंत बाहर करो और अपने इर्द गिर्द एक सेना खड़ी करो लॉयल सलाहकारों की। क्योंकि जब आपके दोस्त आपके खिलाफ खड़े होंगे तो यही लोग आपको ढाल बनकर उनसे आपको बचाएंगे। पब्लिक को लगना चाहिए कि आपको दोस्त यार या भाई भतीजे नहीं चलाते, बल्कि आप अपने फैसले खुद करते हैं। अब यह किताब आपको सत्ता के और अंधेरे गलियारों में लेके जाती है। मैकियावेली कहते हैं कि सत्ता का रहस्य 2 बातों में छुपा होता है, डर और भ्रम। यदि एक राजनेता सोचता है कि वो प्यार से राज कर लेगा तो वो असल में भ्रम में है। राजनीति में प्रेम एक कमजोरी होती है। वहीं दूसरी तरफ एक नेता है जो कड़ाई से नियमों का पालन कराता है, गलत करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आता है। वो ज्यादा देर तक कुर्सी पर टिका रह पाता है। लोगों को लगता है कि अगर इससे पंगा लिया तो खैर नहीं। मैकियावेली के अनुसार डर की उम्र हमेशा प्यार से ज्यादा होती है, लेकिन डर ऐसा होना चाहिए जो सम्मान पैदा करे, नफरत नहीं। डर एक राजनीति में भ्रम भी पैदा करता है। लोगों को लगता है कि हमारा नेता हमारे लिए सख्ती बरत रहा है, हमारी भलाई के लिए बरत रहा है। लेकिन असल बात तो यह है कि सत्ता को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए डर एक राजनेता के तरकश के सबसे घातक तीरों में से एक होता है। अब मैकियावेली बताते हैं कि अपने दुश्मनों को निपटाने और जनता को अपने पक्ष में करने के लिए क्या करना चाहिए। किसी नेता को सिर्फ कुर्सी से हटा देने से कुछ नहीं होगा, उसकी जड़ें उखाड़ फेंकना जरूरी है। उसकी सोच, उसके लोग, उसका सिस्टम, सब कुछ बदल देना चाहिए। आपने एक नई सत्ता तो स्थापित कर ली, लेकिन नियमों में ज्यादा फेरबदल नहीं किया, अधिकारी भी वही पुराने रखे। नतीजा, वो पुराने लोग आपकी जड़ें खोदना शुरू कर देते हैं। तो राजा के पुराने वफादारों को बदल डालो, उसके बने बनाए ढांचे को ध्वस्त कर दो और लोगों को यह यकीन दिलाओ कि पुरानी व्यवस्था सड़ चुकी थी, इसलिए हम आपके लिए एक नई और बेहतर व्यवस्था लेकर आए हैं। अब मैकियावेली एक बेहद विवादास्पद विषय पर बात करते हैं, क्रूरता, क्रुएलिटी। वो कहते हैं कि एक शासक के लिए क्रूरता आवश्यक है, लेकिन यहां 2 शर्तें हैं। पहली, क्रूरता हमेशा जनता की भलाई के भ्रम में होनी चाहिए। मतलब अच्छा राजनेता वही है जो क्रूरता तो दिखाए, लेकिन इस तरह कि पब्लिक को लगे कि यह सही है। दूसरी शर्त, क्रूरता बार बार नहीं, एक बार में होनी चाहिए। अगर आप पब्लिक को हर हफ्ते झटके देते रहेंगे तो वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसलिए एक बार में जब आप बड़ा झटका देते हैं तो पब्लिक को हील होने के लिए थोड़ा समय दें, क्योंकि बड़े घावों को भरने में वक्त लगता है। अब जैसे जैसे ये किताब आगे बढ़ती है, मैकियावेली हमारे सामने राजनीति के और नंगे सच रखते हैं। वो बताते हैं कि कैसे एक राजनेता अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए धर्म का इस्तेमाल करता है। यकीन मानिए, आपके लिए जितना आपका धर्म इंपॉर्टेंस रखता है, उससे कहीं ज्यादा आपके नेता के लिए मायने रखता है। अब वो खुद को भगवान तो साबित नहीं कर सकता,
लेकिन इतना जरूर महसूस करा सकता है कि वो जो कुछ कर रहा है ईश्वर के इशारे पे कर रहा है। धर्म सत्ता को अथॉरिटी देता है। अगर लोग मानने लगे कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान के इशारे पे कर रहे हैं, तो वो आपसे सवाल नहीं करेंगे। इसलिए सत्ता में आने के बाद धार्मिक भाषा का प्रयोग करो, नैतिकता का पाठ पढ़ाओ, लेकिन नियम अपने बनाओ, क्योंकि लोगों ने भगवान को नहीं देखा है, उन्होंने आपको देखा है। अब धीरे धीरे वो आप में भगवान और आस्था दोनों खोज लेंगे। अब यहां मैकियावेली एक बेहद दिलचस्प बात कहते हैं। वो राजा अपनी सत्ता को ज्यादा समय तक बचाए रख सकता है जो शांति के समय युद्ध की तैयारी करे। स्टेटमेंट उल्टा लगता है, लेकिन फर्ज कीजिए कि कोई नेता है जो सालों तक लंबा लंबा भाषण देता रहता है, लेकिन जब युद्ध शुरू होता है तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। इसके विपरीत एक ऐसा व्यक्ति है जो हर समय तैयार रहे, जिसके पास हर परिस्थिति के लिए प्लान है, जिसने अपने दुश्मनों को पहचान रखा है, वो ज्यादा टिकाऊ होगा। तो जिसने तैयारी नहीं कर रखी है वो एक आसान और कमजोर टारगेट होता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों मैकियावेली को इतने विवादों का सामना करना पड़ा। लेकिन मैकियावेली यही नहीं रुकते। वो कहते हैं कि एक राजनेता को अच्छा नहीं होना चाहिए, और जो अच्छा है उसे राजनेता नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छाई आपको राजनीति में टिकने नहीं देती। एक नेता को हमेशा याद रखना चाहिए कि उसके इर्द गिर्द झूठे, मक्कार, लोभी, कपटी और मौका परस्त लोग बैठे हैं। ऐसे में अगर आप नैतिकता और अच्छाई का पाठ पढ़ाएंगे तो ये लोग आपको कमजोर समझेंगे और उखाड़ फेंकेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरीके से बुरे बन जाएं। बुरा नहीं बनना है, बल्कि बुराई को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। मौका पड़े झूठ बोलो, सच को छुपाओ, तभी आप इनकी चाल में मात देख सकते हैं। याद रहे, सत्ता पर कब्जा करने के लिए ईमानदारी नहीं, मौके पर की गई मक्कारी काम आती है। मैकियावेली कहते हैं लोगों को खाने को दो, लेकिन उनका पेट मत भरो। सच में उदार बनने की जगह उदारता का दिखावा करो, उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करो। आप लोगों को मुफ्त की चीजें बांटेंगे, लोग खुश होंगे, जयकार करेंगे, लेकिन साथ ही ये उम्मीद भी पाल लेंगे कि अब उनको हमेशा फ्री मिलता रहेगा। और जब आप देना बंद कर देंगे तो वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो लोगों को सिर्फ उतना दीजिए जितने में आपके दानी होने का भ्रम बना रहे। अपने संसाधनों को बचाओ ताकि आपातकाल में काम आ सके। उदार दिखो, बनो मत। अब मैकियावेली प्यार और डर के संतुलन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक शासक को तय करना होता है कि वो डर से शासन करेगा या प्यार से, और अगर वो संतुलन नहीं बना सकता तो उसे डर को चुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप सबसे प्यार से बात करेंगे, सबसे दोस्ती करना चाहेंगे, सबकी गलतियों को माफ करेंगे, तो आप न सिर्फ एक कमजोर शासक कहलाएंगे, बल्कि लोग आपकी इज्जत भी नहीं करेंगे। राजनीति में डर को हमेशा प्यार से ऊपर रखा गया है, क्योंकि प्यार में धोखे मिल सकते हैं। तो डिसिप्लिन रहिए, सख्ती से नियमों का पालन कराइए और गलतियों को कभी माफ मत कीजिए। इससे न सिर्फ लोग आपसे डरेंगे, बल्कि आपकी इज्जत भी करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, अनावश्यक सख्ती नफरत और गुस्सा पैदा करती है। आपकी सख्ती हमेशा न्याय संगत लगनी चाहिए। मैकियावेली कहते हैं एक राजा को सच्चा और ईमानदार दिखने के लिए झूठ और बेईमानी का हुनर आना चाहिए। अगर कोई राजनेता खुद को साफ सुथरा दिखाए, लोगों की भावनाओं को समझने का दावा करे, तो जनता उसके साथ जुड़ी रह सकती है, भले वो कोई बड़ा काम ना करे। राजनीति में सच्चा दिखना जरूरी है, होना नहीं। एक शासक के पास शेर की ताकत चाहिए तो लोमड़ी का दिमाग भी होना चाहिए। वो चाहे जो भी करे, भ्रम यही बनाना चाहिए कि सब कुछ नैतिकता के दायरे में हो रहा है। याद रहे, राजनीति में सच वही टिकता है जो अच्छा लगता है। मैकियावेली के अनुसार सत्ता दुश्मनों से नहीं, अपनों की नाराजगी से गिरती है। अपनों को खुश रखना जरूरी है, क्योंकि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनका नेता उन पर बेवजह रौब झाड़ता है, उन्हें अपमानित करता है, तो वो उसके खिलाफ संगठित होना शुरू हो जाते हैं और मौका पाते ही उसे कुर्सी से नीचे गिरा देते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें खुश करने के चक्कर में खुली छूट दे दी जाए। उन्हें पावर दीजिए, लेकिन कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। कभी भी
कभी भी अपनों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। याद रहे, सत्ता वो किला है जिसकी दीवारें अंदर से ही तोड़ी जा सकती हैं। किताब के अंत में मैकियावेली कहते हैं कि राजनीति साजिशों से भरी होती है। एक शासक को इस खेल में माहिर होना चाहिए। दुश्मन चाहे भीतर हो या बाहर, उन्हें पहचानने का हुनर आना चाहिए। और यहाँ मैकियावेली एक अहम सवाल भी उठाते हैं कि असल में एक शासक को किससे ज़्यादा खतरा है? उससे जो उसके इर्द गिर्द रहता है, उसकी खुशामद करता है, उसकी तारीफ़ों के पुल बांधता है, या फिर उससे जो उसकी बुराई करता है? असल में दोनों से नहीं। सच में खतरा उससे है जो चुप रहता है, क्योंकि उसके मन में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। वो अंदर ही अंदर साजिशें करता है, घात लगाए बैठा रहता है कि कब आप गलती करें और आप पर हमला कर दें। तो अपने दुश्मनों को पहचानो, उसे रास्ते से हटाओ और जनता को यह इल्यूजन क्रिएट करो कि सब कुछ आपके नियंत्रण में है। क्योंकि जनता अगर आपके साथ है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो इस किताब का सार है, लेकिन अगर किताब आपको पूरी पढ़नी है तो मैं कमेंट में लिंक डाल देता हूँ। अंग्रेज़ी, हिंदी और बहुत सी भाषाओं में ये उपलब्ध है। जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।